नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। आज दिनांक 10 जून 2020 को कल्याणपुर विधानसभा की विधायक श्री नीलिमा कटियार जी द्वारा 12 सिरोही सौभाग्य लक्ष्मी गेस्ट हाउस में आपके वार्ड नंबर 19 के सभासद प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सभी जरूरतमंद लोगों को सूखी सामग्री का वितरण किया, जिसमें उपस्थित रहे गोलू वाजपेयी, शोभित तिवारी, सनी दुबे, अंजनी तिवारी, सुनील सिंह, चंदेल, छोटू, अजय मिश्रा आदि लोग। कोरोना का काल चल रहा हुआ है और यहाँ पे हमारे बीच में कल्याणपुर विधानसभा की नीलिमा कटियार जी ने जरूरतमंद लोगों तक अपने सभी जरूरतमंद चीज बांटी है, वितरण किया है। और लगभग मेरे अंदाज से भीड़ को देखते हुए मैं कैमरामैन से चाहूँगा तस्वीर साफ करें, कितनी पब्लिक है यहाँ पे। मेरे ख्याल से कम 1000 लोगों को वितरण किया होगा यहाँ पे। और जरूरत मैं बात करता हूँ डायरेक्ट यहीं से। मैडम जी, आपने कितने लोगों को क्या क्या वितरण किया है? ये वितरण शब्द उचित नहीं है, ये सम्मान है जी। और ये सम्मानीय यहाँ से, जहाँ मैं जिस क्षेत्र में खड़ी हूँ, यहाँ से हमारे सभासद हैं प्रदीप मिश्रा जी। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अभिप्रेरित वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हमारे सम्मानीय सभासद जी जिस प्रकार से सेवा कार्य कर रहे हैं और जिन लोगों के सहयोग से कर रहे हैं, उन सबके अभिनंदन का ये कार्यक्रम है। और अभिनंदन स्वरूप ये भेंट है। और ये सबके अभिनंदन के साथ साथ निश्चित रूप से जो सम्मानीय पार्षद जी की टीम है, जिस टीम ने अपनी जान को हथेली पर रखकर, जिस समय कोरोना वायरस का इन्फेक्शन था, लोग घरों के अंदर लॉकडाउन के कारण बंद थे और जो उनके प्रति उनकी तरफ एक उत्तरदायित्व बन रहा था, वो सभासद थे। लेकिन उससे कहीं आगे बढ़कर और उनके साथ जो जुड़े हुए उनके वरिष्ठ थे, उनके सहयोगी छोटे भाई थे, उन सब के साथ उन्होंने अपने वार्ड के अंदर जो जिनको आवश्यकता थी, जो रोज़मर्रा के खाने कमाने वाले लोग थे, और लॉकडाउन इतना लंबे समय तक चला कि जो सामान्य परिवार थे वो भी कठिनाई की लपेट में आ गए थे। ऐसे में आप सब ने जो यहाँ पर सम्मानित उपस्थिति है, और विशेष रूप से जो रसोई चली, विशेष रूप से जो बड़ी संख्या में इस वार्ड के अंदर कच्चे राशन का वितरण हुआ है, किट्स का वितरण हुआ है। माने प्रयास पूर्वक ये कहा जा सकता है कि कोई भूखा सोया नहीं है इस वार्ड के अंदर, इतनी तत्परता से। और ये क्योंकि सीमावर्ती वार्ड है महानगर का कानपुर, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो दिन प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, लेकिन बड़ी जिम्मेवारी, जवाबदेही के साथ आप सब लोगों ने जो यहाँ पर अभी सम्मानित, अभिनंदित हुए हैं, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। और दायित्वों का निर्वहन एक विषय, अपने प्राणों को दांव पर लगाकर सेवा भाव को आगे रखना ये दूसरा विषय। निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने जिस स्थान पर जहाँ जैसी आवश्यकता आई है, हमारे फ्रंट लाइनर्स जो मेडिकल टीम के लोग हैं, जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं, उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वच्छता कर्मी सड़क पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं, सफाई करने का काम कर रहे हैं। हमारे वो कोविड योद्धा जिन्होंने लॉकडाउन के कारण भूखे पेटों की चिंता करी, वो भी जब जान हथेली पर रखकर सड़क पर उतर कर आए हैं, तो वो भी कोविड योद्धा से किसी प्रकार से कम नहीं है। ऐसे सभी सम्मानित हमारे कोविड योद्धाओं का मैंने अभिनंदन किया। अच्छा मैडम, आपकी बात तो सच नहीं है। जैसे आपने अभी मैंने कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें आपने विराम लगा दिया कि ये उचित नहीं है शब्द बोलना, उसका मतलब मैंने क्या ऐसे अनुचित बात आपसे बोली? मैंने तो यही वितरण की बात की, वितरण ही हो गया। आपके उसमें दूसरी चीज़ हो गई और मेरे जो वितरण ही हो गया। अगर किसी को मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वो वितरण ही होगी। अगर मैंने आपको अपनी ID दे दी तो वितरण ही कर दी। मान लीजिए मैं इसका ज़रूरतमंद हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आपने मुझे दे दी, तो आपने मुझे भेंट स्वरूप वितरण ही किया है। इसको ये अभिनंदन है जी, केवल सम्मान है जी। सम्मान में एक धान का दाना भी है जी, और सम्मान में भरे भरे गोदाम भी है जी सर। इसलिए ये केवल अभिनंदन और सम्मान है इन सेवा योगियों का। अच्छा, सेवा योगियों को मैडम आपने आज क्या क्या सेवा भाव से आप दिया हुआ है, क्या क्या लोगों को बांटा है आज? ये जो इन्होंने समाज में वितरित किया है, उसी को प्रतीक स्वरूप आज जो चावल है, आटा है, साबुन है और चाय की पत्ती है, चीनी है, प्रतीक स्वरूप जो उन्होंने समाज को समर्पित करने का काम किया है, उसी का एक छोटा स्वरूप अभिनंदन। अच्छा मैडम, लगभग आपने आप कितने लोगों का वितरण किया होगा? यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोग जिनका अभिनंदन एक प्रकार से हुआ। और हमारे यहाँ पर जिन्होंने रसोई के माध्यम से, सभासद जी ने रसोई चलाई, बहुत दिन चलाई। मैडम, रसोई का नाम जानना चाहूँगा। रसोई का नाम किसी रसोई नाम से, मतलब जैसे लोग कोई चीज़ दुकान खोलते हैं या कुछ खोलते हैं तो उसका नाम रख देते हैं। मान लीजिए मैंने किसी ज़रूरतमंद लोग तक भोजन दिया या उनको ज़रूरतमंद लोगों को कोई चीज़ दी,
और उसका नाम तो कोई रखता ही है, जैसे मैं मान ये लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में जी जब किसी रसोई में अन्न पकता है, जी। किसी भूखे के लिए भोजन पकता जी, है, जी, जी। तो हम लोग उसको भाव से अन्नपूर्णा रसोई कहते हैं। ये हमारी अन्नपूर्णा रसोई यहाँ पर इतने दिन मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे मैडम की बात सुनकर कि अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से डेली लॉकडाउन कोरोना काल की स्थिति में देखते हुए मैडम ने अपने जो भाव यहाँ लोगों को बताए हुए हैं कि इन्होंने भेंट स्वरूप लोगों को दिया है। अब देखिए कितनी पब्लिक है, मैडम ने तो कम ही बताया, मेरे अंदाज से तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, 100 को मतलब दिखाते हुए हजारों की तादाद में भेंट स्वरूप किया हुआ है। इंडिया न्यूज़ से संवाददाता सचिन।